हेलो गाइस, तो फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है। बहुत बड़ी गुड न्यूज। ये मेरी बातों को वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनको आधार ऑथेंटिकेशन या आपार आईडी ऑथेंटिकेशन के वजह से फॉर्म फिलिंग में बहुत अड़चन आ रही थी, या फॉर्म फिलिंग करने का बाद भी ऐसा लग रहा था कि अरे आधार आईडी या आपार आईडी प्रॉपरली फैच नहीं हुआ है। ओके, तो आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा? आधार कार्ड में मेरा डिटेल अलग है, इधर डिटेल अलग है। आपार आईडी में मेरा डिटेल अलग आ रहा है, इधर डिटेल अलग आ रहा है। नाम में मिसमैचमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट में इधर उधर हो रहा है। तो ये सारी समस्या के वजह से भले आपने फॉर्म भर दिया था, बट मन में एक छोटी सी सिकवा था, एक बोलते ना गिला था कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा अगर कुछ इशू हुआ तो। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट का तो आधार आईडी ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, वो फेच ही नहीं हो पा रहा है, अपार आईडी फेच ही नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करे? क्या वो सीटी ना दे? क्या उनका हक नहीं है कि वो इंजीनियरिंग करे, फार्मेसी करे, एग्रीकल्चर करे? वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो मेहनत कर रहे। तो ये फॉर्मेलिटी के वजह से सीटी देना दुश्वार क्यों हो रहा है उनका? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे? ऊपर से लास्ट डेट 12 फरवरी लास्ट डेट आ गया, वो इतने हाइपर हो गए, इतने स्ट्रेस हो गए। ऐसे में सीटी सेल की हेल्पलाइन का प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करना, या उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है टिकट रेस करने के द्वारा वो लेट आना, तो इतनी सारी समस्या थी महाराष्ट्र के स्टूडेंट के साथ। और हम दिनेश सर टीम हमेशा महाराष्ट्र के स्टूडेंट के साथ खड़े रहे, उनको जगह जगह पे गाइड किया, टाइम टाइम पे गाइड किया। हमारे टीम के तरफ से कई मेल गए सिटी सेल को। ओके, हमने आपको भी बोला कि एज अ स्टूडेंट भी आपका अगर नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा जाएगा तो सिटी सेल जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि पहला गुड न्यूज दिनेश सर ने आपको दिया कि जो डेट एक्सटेंड हो गया। और दूसरा गुड न्यूज आज अभी सुबह सुबह आया हुआ है 13 फरवरी को, और वो मैं आपको दे रहा हूं कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि बिना अपार आईडी और आधार आईडी ऑथेंटिकेशन करते हुए भी आप सीटी सेल का फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीसीए बीबीए कर रहे हो, एलएलबी बीएड सीटी कुछ भी कर रहे हो, आप ये कर पाओगे। पिछले ट्रेडिशनल मेथड के जैसा बिना आधार आईडी, बिना अपर आईडी ऑथेंटिकेशन के आप ये कर पाओगे। बट ये सिटी सेल ने सिर्फ ये इस टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा जो है थोड़ा सा लीनियंट किया है, रूल्स को, रेगुलेशन को थोड़ा सा आपके लिए इजी किया है। ये फर्स्ट ईयर है, इसीलिए अगली बार, अगले साल से ऐसा नहीं होगा, अगले साल से वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगी। तो जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट है उनको तो करना ही, बट इस साल के बच्चों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। मैं ये नोटिस जो गवर्नमेंट का आया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट 12 फरवरी की रात को ये फाइनलाइज हुआ। सिटी सेल और हमारे सिटी सेल के कमिश्नर जो है सर देसाई जी, दिलीप सर देसाई जी, उनके द्वारा। और फाइनली ये वेबसाइट पे 13 फरवरी को सुबह सुबह एक गुड न्यूज की तरह आया है। मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। आप देख सकते हो, सर्कुलर सीआर नंबर नोटिस सीटी 378 कि भाई इट इज इन्फॉर्म दैट नोटिफाइड दैट सम कैंडिडेट आर फेसिंग डिफिकल्टी इन आधार एंड अपार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग सिटी 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रोसेस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इन द व्यू ऑफ दिस, टू एंश्योर दैट नो एलिजिबल कैंडिडेट इज इनकन्वीनियंस or deprived of filling of city registration form, necessary facilitation measures are being provided for such candidate। कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आया, हमें बहुत सारे कंप्लेन आए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सिटी सेल कॉल नहीं उठा रही है, टिकट रेस करो, मेल करो। ये हम आपको बार बार क्यों बोल रहे थे? हमारी टीम की तरफ से आपको ये रिस्पॉन्स क्यों आ रहा था? क्योंकि हमें मालूम है जब बहुत सारे टिकट रेज होंगे, बहुत सारा मेल जाएगा एक ही प्रॉब्लम को लेके, तो सिटी सेल इसके ऊपर ध्यान देगी और इसके ऊपर कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन निकालेगी। हमें यह उम्मीद थी कि सिटी सेल कुछ ना कुछ करेगी, बट हम भी ऐसा हिचकिचा रहे थे कि यहाँ फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बिना किसी ऑफिशियल सर्कुलर को बच्चों को कैसे दिलासा दे, बच्चों को कैसे बताए। तो फाइनली ऑफिशियली ये नोटिस आ चुका है, और अब आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू टू बी प्रिफर्ड मोड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर सिटी 2026 रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट हु आर अनेबल, आई एम सेइंग unable to complete Aadhaar and APAR authentication due to technical or a genuine issue or other issues जो आप फेस कर रहे हो, मैच नहीं करना, फैच नहीं होना, डिजी लॉकर से फैच नहीं होना, अपर आईडी आधार आईडी से फैच नहीं होना, अपर आईडी आधार आईडी का नेम सेम मैच नहीं होना, या एन नंबर ऑफ रीजन, जो भी रीजन है आपके, जो भी अदर जेन्युइन इश्यूज है, फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल फिलिंग द सिटी 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इस बार विदाउट आधार एंड अपार आईडी ऑथेंटिकेशन आप कर पाओगे। दिस फैसिलिटी विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 13 of Feb 2026, मतलब जी हाँ आज से
आज से जो पोर्टल है, फॉर्म है, उसके जीयूआई में चेंजेस किया जाएगा और जब आप फॉर्म ओपन करोगे तो वहां पर नॉर्मल प्रोसेस जो हमने वीडियो बनाया फॉर्म फिलिंग, उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन आएगा कि भाई विदाउट आधार आईडी, अपार आईडी ऑथेंटिकेशन यू वांट टू फिल फॉर्म, तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये आप जो है अब कर पाओगे। जब आप फॉर्म फिलिंग का नॉर्मल हमारा वीडियो देखते हो उसके अंदर एक ही ऑप्शन है, बट आपको अब दो ऑप्शन दिखेंगे। एक और नया ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा कि यू वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार आईडी एंड अपार आईडी ऑथेंटिकेशन। समझ में आ रहा है आपको? ये ऑप्शन में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपका अपार आईडी में प्रॉब्लम है, आधार आईडी में प्रॉब्लम है या किसी और प्रकार का प्रॉब्लम है और फॉर्म फिलिंग आप नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट को हक है सीटी एग्जाम देने का, हर एक स्टूडेंट को हक है इंजीनियरिंग करने का, हर एक स्टूडेंट को हक है फार्मेसी, एग्रीकल्चर ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने का और करियर बनाने का। किसी को भी हक से वंचित नहीं किया जाएगा। तो सिटी सेल ने एकदम साफ जाहिर कर दिया है और आप सब ये फॉर्म भर सकते हो। ओएमएस कैंडिडेट भी, ये वाले भी, सारे कैंडिडेट जिसको भी फॉर्म भरना है फॉर्म भर सकते हो। और ये नए ऑप्शन का हम बोलते हैं ना हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सिटी सेल को अप्रिशिएट करते हैं कि सिटी सेल ने ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से सिटी सेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो नया कुछ लेके आ रही है। पिछले बार आपको शायद पता नहीं होगा, आप न्यू एस्पिरेंट हो, कि एक बार मतलब हर एक क्या होता है आपका, ये होता है ना एग्जाम डेट्स है और उसके वो शेड्यूल्स होते हैं बराबर। तो एक डेट का 2 शिफ्ट होता है बराबर, फर्स्ट एंड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो एक शिफ्ट में कुछ 12 से 15 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम हो गया था कि उसके क्वेश्चन अलग थे, ऑप्शन अलग थे। पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, MST 2025 का 27 अप्रैल का शिफ्ट था। ओके, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 था शायद, बट 27 अप्रैल का ही था। और ये बहुत सारे 15 से 16 क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये हुआ था मैथ्स के डिपार्टमेंट में। और हमने बहुत गुहार लगाई थी, हमने मेल किया था, टिकट रेस किया था बच्चों के द्वारा, हमने कैंपेन चलवाए थे ट्विटर वगैरह पे, और सिटी सेल ने वहां पर भी बच्चों का साथ दिया, बच्चों के हित में वो खड़े रहे और उन्होंने वो री एग्जाम करवाया, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एंड मूवमेंट पे एक शिफ्ट के पूरे 40-50 हजार बच्चे होते हैं, पूरा एक साथ नया वापस से एग्जाम करवाना बहुत शॉर्ट नोटिस के पीरियड पे, और सिटी सेल ने करवाया। तो सिटी सेल बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों, आपके लिए कर रही है बिल्कुल। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि वो कॉल नहीं उठा पाते, उसका रीजन ये होता है कि इतने सारे एस्पिरेंट है, 10-12 लाख रजिस्ट्रेशन जाता है, MBA, MCA, CT, PCM, PCB, LLB, B.Ed, CT, बहुत सारा। तो ये थोड़ा सा हो सकता है, बट हाँ टिकट रेस का वो रिप्लाई कर रहे हैं। पहले 24 आवर में कर रहे थे, अभी 48 to 36 आवर, 48 आवर्स में भी रिप्लाई आ रहे हैं, बट आ रही है और वो आपके लिए काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फाइनली कैंडिडेट हु आर able to complete series registration form using Aadhaar and upper authentication shall continue to follow the pre-notified registration process। जिसने पहले कर दिया है बहुत अच्छी बात है। ओके, कोई इशू नहीं किसी का। अगर आधार आईडी, और जैसे कि हम लोग बोल रहे थे बच्चों को कि गाइस आपका आधार कार्ड पे मिसमैच हो रहा है, फॉर्म में अलग हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो भी आप फॉर्म भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट आ चुका है ना, और बाद में आपको जो भी चेंजेस कराने करा दीजिए। बट अब ये नोटिस आ चुका है तो आपको और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फॉर्म फिलिंग वगैरह कर दीजिए और जो भी आपको चेंजेस कराने हैं डॉक्यूमेंट्स में या आधार में, वो बाद में भी आप करा सकते हो। और फाइनल वाला जो वर्डिक्ट होगा या फाइनल वाला जो डेटा होगा वो कंसिडर किया जाएगा, जो कि आप जून या जुलाई में डालोगे ड्यूरिंग कैप राउंड काउंसलिंग। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये प्रोसेस हो रहा है, आपके डेटाज लिए जा रहे हैं, आपके एग्जाम होंगे, हॉल टिकट निकलेगा, रिजल्ट आएगा, सब होगा। इसके बाद जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड ऑल, तो वहां पर आपको ऐसा ही एक और फॉर्म भरना पड़ता है जिसे हम लोग कैप फॉर्म बोलते हैं, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस बाय सिटी सेल। कैप प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, जो कि जून के महीने में होता है, जिसके लिए ऑफकोर्स हमारी टीम हमेशा हर पल आपके साथ रहेगी, आपको गाइड करेगी। दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा या दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब के चैनल के द्वारा। आप भले हमारे दिनेश सर ऐप के स्टूडेंट हो या नहीं, आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या नहीं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आपको हर प्रकार से फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, पूरा महाराष्ट्र का स्टूडेंट पूछता है, आपको नहीं पता होगा तो आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। और दिस इज द फाइनल एंड। आप देख सकते हो दिलीप बी सरदेसाई जी, कमिश्नर ऑफ स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई, इन्होंने ये नोटिस जारी की हुई है। बहुत अच्छा नोटिस है। और अब जो भी हमारे पास टाइम है, मैं आपको एक बार वापस से दिखाना चाहूंगा कि टाइम हमारे पास कितना है।
12 तारीख का लास्ट डेट था, बट फाइनली इसको एक्सटेंड किया गया और अब ये 20 फरवरी तक का एक्सटेंशन है। 12 तारीख कल खत्म हो चुका था। अगर सिटी सेल डेट एक्सटेंड नहीं करती तो क्या होता? लाखों बच्चे सिटी देने से वंचित हो जाते। अगर सिटी सेल ये जो नया डिसीजन उन्होंने लिया है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? हजारों बच्चे ओके इस रीजन के वजह से फॉर्म नहीं भर पाते, तो हो सकता है उनको इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के अलावा या एमबीए, एमसीए वगैरह के अलावा कोई और स्ट्रीम में जाना पड़ता और अपना वो डिजायर करियर सिलेक्ट नहीं कर पाते। बट थैंक्स टू सिटी सेल उन्होंने एक्सटेंशन भी किया और उन्होंने ये नया ऑप्शन भी लाया और अब आप 20 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। अभी भी आपके पास एक हफ्ता है, बट मैं समझ सकता हूँ कि जैसे कि जो 12th वाले हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट 12th वाले ही है, ओके 7-8 लाख स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं बराबर, मैं 7-8 लाख में सब कंसीडर कर रहा हूँ, जो बीसीए बीबीए का सीटी देने वाले, जो एमएसटी सीटी, पीसीएम पीसीबी का सीटी देने वाले, ओके सब लोग, तो एग्जाम्स चल रहे हैं, आई नो वेरी वेल, बट आपका करियर का सवाल है। अगर सीटी का फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर एग्जाम कैसे दोगे और आगे करियर कैसे डिसाइड करोगे? तो मात्र 1 घंटा आपको लगेगा, 1 से 2 घंटे आपको लगेंगे पूरा फॉर्म भरने में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट होता है, ठीक है। इसका हमारा वीडियो भी अवेलेबल है लाइव स्टडी चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। आपको सिर्फ वो वीडियो एक बार देख लेना है और बहुत सरलता के साथ, बहुत स्पष्टीकरण के साथ, इजी वे में, इजी टेक्निक के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए वो वीडियो बनाया गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट ने उसे देख के फॉर्म फिलिंग किया हुआ है। एमएसटी सिटी वाले आप भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है बीसीए, बीबीए, एलएलबी कुछ भी कर रहे हैं, आप भी जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए 20 तारीख के पहले, ठीक है। हाँ, एक्सटेंशन ये किसके लिए, मैं वापस, एक्सटेंशन एक्चुअली सारे स्ट्रीम के लिए आया था, एलएलबी हो, बीएड हो, कुछ भी हो, बट ये डेट स्पेसिफिकली किसके किसके लिए है? एमएसटी सिटी पीसीएम, एमएसटी सिटी पीसीबी, बाद में एमबीए, इन लोग का ये वाला फाइनल एक्सटेंशन है। बाकी जो है आप अपने अपने नोटिस में जाके आप चेक कर ले। आप जब जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस सेक्शन होता है डाउनलोड के अंदर, यहाँ पर आप जाके आपका जो भी डिजायर्ड ब्रांचेस हो उसका आप चेक कर पाओगे। और ये आप देख सकते हो अभी भी, मतलब ये 12 फेब का पब्लिश डेट है, मतलब रातों रात ये नोटिस आई है और सुबह सुबह मैं आपको ये फाइनली गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। तो सारे बच्चे जो भी अभी तक रजिस्टर नहीं किए कर दीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, या डिसाइड नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आप सीटी का फॉर्म भर दो, सीटी का फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, ओके। फिर आपको लगे कि मुझे फार्मेसी में जाना है तो उसमें जाना, आपको लगे इंजीनियरिंग में जाना है उसमें जाना, आपको लगे कि नहीं ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे नॉर्मल बीएससी या कुछ और करना है, वो कर सकते हो, ओके। बीसीए बीबीए वाले भी जो भी है बराबर, तो आप फॉर्म भर के रखे रहोगे, एग्जाम दिए हुए रहोगे, रिजल्ट उसका रहेगा, तभी तो आप कुछ अल्टरनेट ऑप्शन सोच पाओगे फ्यूचर करियर में जून जुलाई में। क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूँ कि कंफ्यूज स्टेट होता है, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते, अभी तो 12वीं का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में क्या करना है। बट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, रिजल्ट आपके पास होगा, एग्जाम दिया होगा, तभी तो आप फ्यूचर सिलेक्ट कर पाओगे कि करियर में क्या करना है। दूसरी पॉइंट, मैक्सिमम स्टूडेंट को, जो हमें फॉलो नहीं करते, जो दिनेश सर टीम को फॉलो करता है, उसको तो हर अपडेट पहले मालूम रहता है। वो उल्टा बताता है दोस्तों को, भाई नया अपडेट आया हुआ है दिनेश सर की टीम की तरफ से, सिटी सेल ने ऐसा ऐसा किया है, वो सबको गाइड करता है। बट जो जुड़े हुए नहीं है अभी तक दिनेश सर टीम से, उनको शायद ये भी नहीं पता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, चाहे वो एमबीए की मैं बात करूं, चाहे वो एमएसटी सिटी पीसीएम की बात करूं, एमएसटी पीसीबी की बात करूं, इसका एक सिंगल मात्र कॉमन फॉर्म है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म है, जब सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म आएगा तब मैं भरूंगा, मुझे एग्जाम में देना है। नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट का ये कॉमन रजिस्ट्रेशन है, कॉमन फॉर्म है। फर्स्ट अटेम्प्ट सबके लिए कंपलसरी है, फिर सेकंड अटेम्प्ट ऑप्शनल है। अगर आप दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हो तो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे ही 2 अटेम्प्ट सिलेक्ट कर लो और 1300 2600 भर दो। कास्ट विश ईडब्ल्यूएस रहेगा तो 1000 2000। अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं मुझे पीसीएम पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट सब देना है, तो पीसीएम पीसीबी का 1000 2000 कास्ट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 2 अटेम्प्ट का मल्टीप्लाई बाय 2 4000। और अगर कोई ओपन का स्टूडेंट है तो 1300 2600 पीसीएम पीसीबी का, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों देना है तो 2600 5200 रुपीज लगेंगे। तो इस तरह से प्राइसिंग वगैरह सब है फॉर्म फिलिंग का, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और ये आपको अभी से भर के रख देना है। अब एक और प्रॉब्लम कि सर मैंने तो फॉर्म सब भर दिया, सबमिट वमिट सब कर दिया, पैसे वैसे सब भर दिए, मैंने तो एक अटेम्प्ट कर दिया, आप लेट बता रहे हो या मैं लेट सुन रहा हूँ तो लेट हम तो नहीं बता रहे, बट आप लेट सुन रहे हो तो कोई बात नहीं। हमने सिटी सेल को मेल भी किया था और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेल करवाया था, टिकट रेस करवाया था कि आप टिकट रेस करिए इस प्रॉब्लम के लिए, देखिए उनकी तरफ से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा।
और सिटी सेल ने रिटर्न मेल में, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कोई एक अटेम्प्ट दिया है, 2 अटेम्प्ट करना है, फ्यूचर में तो कर सकते हैं, क्या मिस्टेक हुई है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बट अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सिटी सेल में रिटर्न में उनको दिया हुआ है मेल पे या टिकट रेस करते उसमें रिप्लाई आया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट ने एक अटेम्प्ट करके फॉर्म भरा हुआ है उनको करेक्शन विंडो आएगा 1 महीने के बाद। अभी फॉर्म फिलिंग जब पूरा खत्म होगा 1 महीने के बाद करेक्शन विंडो आएगा और उसमें उनको मॉडिफाई करने का पूरा मौका मिलेगा और वो दोनों अटेम्प्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट और दोनों अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो भी फीस होगी वो उनको भरनी होगी। तो ये भी उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है। तो सिटी सेल आपके सपोर्ट में है और हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन दे रही है और आपको भी समझना चाहिए। तो जो भी बच्चे थे कि भाई मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट भरा है, अब मैं क्या करूं, मेरा टेंशन हो रहा है, अभी मुझे क्या करूं, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, बहुत जो घबरा रहे थे, कोई डरने की बात नहीं है। हमारे चैनल के साथ बने रहना है, दिनेश लाइफ स्टडी, दिनेश काउंसलिंग, दोनों चैनल के साथ। और आपको लेटेस्ट अपडेट आएगा जब करेक्शन विंडो 1 महीने के बाद आएगा। वो करेक्शन विंडो 2 या 3 दिन का ही होता है। तो आपको हमारे टीम के साथ जुड़े रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या सिटी सेल का वेबसाइट रेगुलर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप कितना चेक करोगे, आप तो एग्जाम दे रहे हो, हम चेक करेंगे आपके लिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करोगे, हर नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही करेक्शन विंडो आएगा आपको हमारे वीडियो के द्वारा मालूम पड़ जाएगा और फिर आप करेक्शन कर लेना कि भाई एक अटेम्प्ट नहीं, दोनों अटेम्प्ट मुझे देना, पैसे वैसे सब भर देना, ठीक है। तो ये होने वाला है, कंफर्म होने वाला है। हमारी टीम से एश्योरेंस मिल रहा है। सिटी सेल से टिकट रेस जिसने भी किया था उसको रिटर्न में एश्योरेंस मिल चुका है कि आप एक अटेम्प्ट का 2 अटेम्प्ट करेक्शन विंडो में कर पाओगे। तो यही अपडेट आपको देना था। तो पूरा का पूरा बात बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि अब बिना अपर आईडी, बिना आधार कार्ड के भी आप जो है सिटी सेल का फॉर्म भर पाओगे। इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने बताई। तो कहीं अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो स्टार्टिंग से बहुत देखे, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से जरूर देखें, ठीक है। 8-10 मिनट लगेंगे आपको, बट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी गाइड कर पाओगे। अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, गाइज आपको पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आपके फ्रेंड लोग है इस डर के वजह से फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन, अपर ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो किसको बता भी नहीं पा रहे, ना पेरेंट्स को ना फ्रेंड्स को, किसको पता है। नहीं तो सब उसको ही डांटेंगे, अरे तेरे को दिमाग में रखना चाहिए था ना, तेरे को ध्यान रखना चाहिए था ना आधार को पहले से अपडेट करने का, तेरे को ध्यान रखना चाहिए था ना अपर आईडी करने का। सब कुछ नया हो रहा है बच्चों के लिए, बच्चों को उतना पता नहीं है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये सब भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चों पे क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। बट शायद पेरेंट्स या फ्रेंड्स या बड़े भाई बहन नहीं समझ पाते, क्योंकि ये सब नया है और उनके टाइम पे नहीं था, फिर भी वो नहीं समझ पाते। बट हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए भाई पहले सिटी सेल को कॉल करो। सिटी सेल से बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, दिनेश सर की टीम हमेशा अवेलेबल है। हमारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आपको ओरली भी बता देता हूँ, 8355899389 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8355890626। इसके अलावा हमारे कुछ और हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि 8097322581 और एक और हेल्पलाइन नंबर है 8208253425। हम लोग ने हेल्पलाइन नंबर बढ़ा दिए है, इसका रीजन यही है कि हमें भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और कुछ बच्चों का हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो हम लोग ने हेल्पलाइन नंबर बढ़ा दिया ताकि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलते रहे, ठीक है गाइस। मिलते हैं, इस गुड न्यूज देके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी शेयर करो। मिलते हैं अगले अपडेट्स में। ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट।